हेलो। हाय। इस वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में जो आया था उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप कह सकते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसकी ये पहली कड़ी है, इसका पहला लिंक है ये। यह जो है एक तरीके से भारत के संवैधानिक विकास का एक पहला लिखित डॉक्यूमेंट्स है, जो कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था उसके उसके कानून के प्रारूप को ये तैयार करता है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1753 में आया था, जो कि ऐसा था कि जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ शासन कर रही थी तो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार उनके कर्मचारियों में पाया गया, और जो है वो कुव्यवस्था एक तरीके से आ गई, जिसमें कि कंपनी की आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब हो गए। और इसकी जांच के लिए जो कंपनी की हालात ख़राब हो गई उसकी जांच के लिए 1772 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ, उनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे जिसके प्रतिवेदन पे रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 लाया गया, जिसका जो मेन उद्देश्य था वो कंपनी की जो गतिविधियां थी उसको ब्रिटिश संसद के अंतर्गत के अंदर लाना था। ब्रिटिश संसद चाहती थी कि अब जो है वो एक तरीके से जो कंपनी के कामों को अपनी निगरानी में ले ले। मद्रास तथा बम्बई के प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया, तथा जो कलकत्ता का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये दोनों प्रेसिडेंसी जो थी उसके के अंदर में आ गई। पहले ये दोनों प्रेसिडेंसी जो थी एक इंडिपेंडेंट थी, अब इसके अंदर आ चुकी थी। ठीक है। और बंगाल का जो शासन है वो गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद के अधीन कर दिया गया। जो बंगाल का जो शासन था उसमें एक गवर्नर जनरल होता था, जो कि पहला गवर्नर जनरल आपका वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे। और 4 सदस्यों की जो एक परिषद का गठन किया गया था, उसमें क्लेवरिंग, मॉनसन, बॉरवेल और फिलिप फ्रांसिस, ये 4 लोग थे। तो ये 5 लोगों की एक टीम थी जो कि बंगाल के शासन को देखती थी। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कर दिया गया, और इनको जो है वो निदेशक मंडल के लोग ही हटा सकते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके लोग हटा सकते थे। अगला है 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका जो अधिकार क्षेत्र था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। और इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो पहली नियुक्ति है वो सर एलिजा एमपी की थी। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उसमें चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट थे। ये जो है इसमें 1700 जो न्यायालय हुआ था उसमें एक डिसीजन जो है वो गलत हुआ था, जिससे कारण बंगाल में काफ़ी बंगाल की राजनीति में काफ़ी गर्माहट आ गई थी। 1774 में से एक बंगाली ब्राह्मण थे नंद कुमार, जिनको कि जालसाजी के आरोप में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी थी। तो इस कारण जो है कलकत्ता की राजनीति में काफ़ी उबाल आ गया था। और अगला है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसमें 24 सदस्य होते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित कार्यों को ब्रिटिश संसद को बताना अनिवार्य कर दिया गया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिसमें कि 24 सदस्य होते थे। इनका पहले जो है कार्यकाल 1 साल का होता था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनका कार्यकाल जो है वो 4 साल का कर दिया गया। और इसमें ये भी है कि इसके 25% जो सदस्य हैं, यानी कि 6 सदस्य जो हैं वो हर 1 साल पे चेंज हो जाएंगे। और इनको राजस्व और सैन्य संबंधी जो मामले हैं उनको ब्रिटिश संसद को बताना ये अनिवार्य कर दिया गया था। अगला है कि गवर्नर जनरल की परिषद को नियम और अध्यादेश जो है उसको बनाने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल की जो
जो कमेटी थी, जो टीम थी, वो नियम और अध्यादेश शासन करने के लिए बना सकती थी, जिसकी जो है स्वीकृति जिसकी अनुमति आपको भारत सचिव से लेनी पड़ती थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य यही था कि वो कंपनी के शासन को सुचारू रूप से देख सके, और ताकि कंपनी भारत में जो उसकी जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है वो वापस पटरी पे आ सके। लेकिन इसमें कुछ दोष भी निकल कर के सामने आए। जैसे पहला तो ये था कि गवर्नर जनरल और जो उसकी परिषद के जो मेंबर थे उनको उनके उनके गवर्नर जनरल को एक प्रॉपर अधिकार नहीं दिया गया। उनके गवर्नर जनरल जो है अपने डिसीजंस के लिए कमेटी पे निर्भर रहते थे। हालांकि जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर ही होता था, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल को एक जो कहते हैं ना कि संपूर्ण अधिकार जो है वो नहीं दिया गया। और दूसरा है कि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो भी थोड़ा सा दुविधा की स्थिति में रहता था कि वो भारतीय कानून का पालन करे कि ब्रिटिश कानून का पालन करे। नंद कुमार जिनको की फांसी की सज़ा सुनाई गई थी जालसाजी के लिए, तो भारतीय कानून में इस तरह के अपराध के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं था। तो उच्च न्यायालय भी जो है वो कभी कभी दुविधा की स्थिति में रहता था। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है वो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ त्रुटियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्लाउज है उसके हिसाब से जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों के लिए जो है वो विधि बनाने का अधिकार मिल चुका था। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट का एक प्रमुख क्लाउज है।